Hello student, I am Anita Tomar from Parvaris School. Today I will explain you class 4 हिंदी ग्रामर लेसन 1। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे तथा ये जानेंगे कि हमने इस लेसन के माध्यम से क्या क्या सीखा। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन, बोली किसे कहते हैं? तो क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हर एक क्षेत्र में अपनी अलग अलग बोली होती है। लिपि से आप क्या समझते हैं? तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। नेक्स्ट, व्याकरण किसे कहते हैं? उसके कौन कौन से अंग हैं? तो व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा को शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। इसके निम्नलिखित अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 मौखिक भाषा। तो जब हम अपने भाव व विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। फिर सेकंड लिखित भाषा। तो जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा लिखित भाषा होती है। अब नेक्स्ट ये देखिए मातृभाषा। तो बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। फिर नेक्स्ट राष्ट्रभाषा। तो जब कोई देश किसी भाषा को अपनी राष्ट्र की भाषा घोषित करता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। फिर इसके बाद निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट इधर ये भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं, आपको इनकी लिपियों के नाम लिखना है। तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, संस्कृत की देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि एंड मराठी की देवनागरी लिपि। तो नेक्स्ट व्याकरण के निम्नलिखित अंगों के क्या कार्य हैं? तो नंबर 1 वर्ण विचार। तो इसके अंतर्गत वर्ण, उनके आकार, उच्चारण, लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। फिर नेक्स्ट शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। फिर नेक्स्ट वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। फिर इधर नेक्स्ट है खाली स्थान को भरना है आपको। आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको किसी एक ऑप्शन को भरना है। तो नंबर 1 किसी भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि या लिपि? तो इधर लिपि कहते हैं। फिर सेकंड, दो मित्र बातचीत करते समय किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का या लिपि का? तो इधर आ जाएगा भाषा का। जैसे अभी हम आपको जो समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो किसके माध्यम से हो रहा है? भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? संस्कृत या देवनागरी लिपि में? तो इधर आ जाएगा
देवनागरी लिपि। फिर हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी या देवनागरी? तो स्टूडेंट इधर हिंदी आ जाएगा क्योंकि देवनागरी एक लिपि है और इधर राष्ट्रभाषा को पूछा गया है। फिर नेक्स्ट पंजाबी भाषा की लिपि है, तो पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिपि। तो फिर नेक्स्ट सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो व्याकरण के द्वारा मन के भाव व्यक्त किए जाते हैं, तो ये राइट होगा या रॉन्ग? तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि व्याकरण के द्वारा मन के भाव व्यक्त नहीं किए जाते, भाषा के द्वारा मन के भाव व्यक्त किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, तो स्टूडेंट ये वाला वाक्य भी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये हो जाएगा गलत। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी तथा आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आप भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, व्याकरण किसे कहते हैं, ये आप अपनी CW नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे तथा हिंदी की बुक की एक्सरसाइज को अच्छे से फिल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 2 वर्ण के बारे में अभ्यास करवाएंगे। तो बाय एंड टेक केयर।